दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब महाभारत के समय महान योद्धा कर्ण जब मृत्यु कगार पर धरती पर लेटे हुए थे यानी पड़े हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास दौड़ते हुए पहुंचे थे। लेकिन वहां श्री कृष्ण कर्ण से ऐसी बात कही, ऐसी बात बताई, जिसे सुनकर बड़े बड़े लोग सोचने पर मजबूर हो गए। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से क्या कहा और कर्ण ने ऐसा कौन सा जवाब दिया जिसे सुनकर श्री कृष्ण उनकी महानता के आगे अपने नमस्तक यानी कि शीश टेक दिए। चलिए जानते हैं इस प्रचलित कथा के बारे में। और दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। चारों तरफ धूल उड़ रहे थे, वायु उड़ रहे थे, हवा चल रहे थे और जितने सारे सैनिक घायल पड़े थे, अपनी चीखें निकाल रही थी, अपने दर्द से चिल्ला रही थी और युद्ध भूमि में खून से धरती पर लथपथ हो चुकी थी। दोस्तों, ये कोई एआई का वीडियो नहीं है, मैं अपनी खुद का वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। दोस्तों, आप लोग एआई से बनाए हुए वीडियो को बारीकी तरह से देखते हो, लाइक करते हो मेरा खुद की महानता के आगे। एक बार वीडियो को अंत तक देखना, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जब उसी समय कर्ण और अर्जुन का जब महायुद्ध हुआ, दोनों में पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा मोड़ लिया कि कर्ण के रथ का पहिया धरती में यानी कि जमीन में धंस चुका था। अब सोचने वाली ये बात है, समझने वाली बात है कि महान धनुर्धन आखिर असहाय कैसे हो गए। कर्ण रथ का पहिया निकालने में वो लगे हुए हैं और इधर अर्जुन से कहा कि युद्ध के नियमों के अनुसार थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, रुकना ही बेहतर होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाया कि हे अभिमन्यु, उसके साथ भी नियमों का पालन नहीं किया गया था। श्री कृष्ण संकेत पर अर्जुन ने अपना दिव्य बाण चलाया और वही बाण कर्ण के शरीर में जा लगा और कुछ ही क्षणों में कर्ण धरती पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ धरती में लेटे हुए थे। दोस्तों, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कहा जाता है कि कर्ण के अंतिम शरण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास दौड़ते हुए पहुंचे थे। लेकिन क्योंकि आखिर भगवान श्री कृष्ण उस समय कर्ण से क्या कहना चाहते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्ण धरती पर पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, उनके शरीर से लगातार खून की रक्त बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई भय था, ना ही कोई किसी से मासूमियत का खामोशी था। किसी से डर नहीं था, कोई पछतावा भी नहीं था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। अब सोचने वाली ये बात है मेरे दोस्त कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ ब्राह्मण का रूप धारण क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी। अगर वे चाहते तो अपने असली रूप में भी जा सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का उसी समय पूरी दुनिया को कर्ण की दानवीरता दिखाना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे वीर, मैं एक याचक हूं, तुम मुझे कुछ भिक्षा में दान दे सकते हो। कर्ण हल्की बात पे मुस्कान के साथ बोले कि ब्राह्मण देव, मेरा पूरा जीवन दान में देने में बीत चुका है। आज भी अगर मेरे पास कुछ देने का है तो मैं आपका अवश्य दूंगा। बताइए आपको भिक्षा में क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तुम्हारे सोने के दांत चाहिए। दोस्तों सोचिए, ब्राह्मण ने क्या मांग लिया कर्ण से। एक इंसान जो मृत्यु के ठीक कगार पर पड़े हुए हैं और वो एक इंसान से वो सोने की दात मांग रहे हैं।
जिसके शरीर में शक्ति भी ना बची हो, उससे उसने सोने की दांत मांग लिए। वो बरहम। सोचने वाली बात है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। ये कोई एआई से बनाया हुआ वीडियो नहीं है। इस चैनल पर जो कुछ भी मैं बताता हूँ वो रियल रामायण से ही बताया जाता है। मैं इतना मोटा ग्रंथ रखे हुए हूँ दोस्तों, और मैं उस ग्रंथ को एक बार नहीं 1000 बार पढ़कर अपने माइंडसेट में फिट कर लेता हूँ, तभी मैं आप लोग को सामने वीडियो बताता हूँ। ये मेरे पास कोई चीज नहीं है मेरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। पत्थर और उठाया, लेकिन अपने ही सोने के दांत तोड़कर बरहाम की ओर बढ़ा दिए। जब बरहाम कर्ण से सोने की दांत भिक्षा में मांगे, तो कर्ण ने पत्थर उठाकर अपने ही खुद के दांत को वो पत्थर से तोड़कर उस बरहाम के आगे वो दे दिए भिक्षा में, और कहा कि खून से वो लथपथ हो चुके थे, फिर भी स्वीकार नहीं कर सकता। अब तो कर्ण के पास ना पानी था और न ही कोई सहारा, लेकिन दान देने का उनका संकल्प अभी भी अटल था। दोस्तों, यहीं से इस कथा का सबसे भावुक हिस्सा शुरू होता है। कर्ण ने धनुष उठाया, धरती की ओर एक बाण चलाया, और कहा जाता है कि उस स्थान से जल की धारा फूट रही है। अपने दांत धोए और फिर दोनों हाथों से बरहाम को अर्पित कर दिए। बरहाम बने श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, लेकिन आखिर उन्होंने अपनी असली पहचान कब बताई, और कर्ण से ऐसी बात कौन सी बताई जिसे सुनकर कर्ण की भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, वीडियो पर बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो अभी भी लाइक कर देना दोस्तों। अभी वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। दोस्तों, मैं वीडियो बनाते बनाते मेरा हाथ दुख रहा है, मैं दोनों हाथ से पकड़े हुए हूँ। कर्ण ने आश्चर्यचकित हो गए, और उनके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में खड़े होकर प्रकट हो गए। अब सोचने वाली ये बात सामने आती है कि उसके पास जीवन भर श्री कृष्ण का विरोध किया, उसके अंतिम समय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण से उसके अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कर्ण से कहा कि कर्ण, आज तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि संसार में तुम्हें ही दानवीर कहा जाता है। मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी तुमने दान देने से इनकार नहीं किया। सोचने वाली बात है दोस्तों, कर्ण कितना महान शक्ति बल था, फिर भी वो दान देने से इनकार नहीं किया। ये सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे दोस्त। आप लोग को कैसा दिल, पत्थर का शरीर दिल है क्या मेरे दोस्त? वीडियो को तो लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर देना। मुझे लगता है कि हमेशा सूत्र पुत्र कहकर अपमानित करते रहते हो। मैंने अपना पूरा जीवन सम्मान पाने के लिए संघर्ष कर दिया, फिर भी मुझे जन्म का सच पहले पता होता तो शायद मेरा जीवन कुछ और होता। दोस्तों, ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि कर्ण, मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं होती, बल्कि उसकी महानता उसके कर्मों से होती है। तुम्हारा दान, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा असहाय, तुम्हारा वचन निभाने का स्वभाव युग युग जन्मों से, कई जन्मों से आ रहा है। अब सोचने वाली ये बात आती है सामने मेरे दोस्त कि कर्ण ने जीवन भर कठिनाइयां झेली, लेकिन आखिर सांस तक उसने स्वभाव को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और उनके आत्मबल तथा मानवता के आगे यानी कि दानवीरता की प्रशंसा की। दोस्तों, इस प्रचलित कथा से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि परिस्थितियां कैसा भी क्यों न चल रहा हो, चाहे आप संकट में हो या दुखी में हो या कैसा भी परेशानी में भी हो, इंसान को अपने अच्छे संस्कार और अपने वचन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो। रामायण कथा आप लोग महाभारत कैसा लगा हो मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और ठीक ऐसा ही इसी तरह का रोचक रहस्यमय प्रेरणादायक कथा पसंद करते हैं तो वीडियो को फिर से लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।
आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना पसीना से बह रहा है मेरे दोस्त। वीडियो में आप लोग को दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन बहुत पसीना चल रहा है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।